Jai Hind everyone. We are reading lesson 2, The Sound of Music. In this part 1, we are reading the story of Evelyn Glennie, who became deaf at a very early age, but instead she pursued her interest in music and went on to become a very famous and sought after musician. So we'll continue from point number 6. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. इंट्रीगिंग मतलब अद्भुत या आश्चर्यजनक। एवलिन को फंक्शन यानी काम करते हुए देखकर एफर्टलेसली मतलब इतने आराम से, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत लगे कि ज़ोर लगा रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबली स्मूथली, तो उसको बिना सुने इतना स्मूथली काम करते हुए देखना ही बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अद्भुत सा एक्सपीरियंस है। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो उससे बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमारा 2 घंटे की जो बातचीत हुई उसमें उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया, मतलब एक बार भी नहीं लगा कि उसे हमारा कुछ बोला हुआ सुनाई नहीं दिया तो उसे समझ नहीं आया, जैसे एक एक शब्द उसे समझ में आया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। उसने हंसते हुए कहा कि झाड़ी जैसे, बुशी मतलब बुश जैसी, झाड़ी जैसी यानी बहुत बड़ी वाली दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं उनसे मुझे परेशानी होती है, क्योंकि दाढ़ी में शायद वो लिप्स और एक्सप्रेशंस तो आधे छुप ही जाते हैं, इसलिए। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। वो ये कहती है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखने की कला नहीं है ये, मैं कैसे वो समझा रही है वो कैसे सुनती है दूसरों की बातें। तो ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिप्स को ही देखती हूँ मैं, बल्कि वो पूरा फेस देखकर समझ आता है, और ख़ास तौर पर आँखें। वो अपने स्कॉटलैंड के लिल्ट मतलब एसेंट या जिसको कहते हैं लहजा, तो अपने स्कॉटिश लहजे के साथ वो फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के स्पष्ट तौर पर बोलती है कि ये सिर्फ फोटो को देखने की बात नहीं है, बल्कि पूरा फेस देखा जाता है, और ख़ास तौर पर आँखें। मेरी स्पीच, मेरी जो बोली है ये साफ़ है, क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, तो वो जानती है कि शब्दों को, लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो उसने कहा क्योंकि मैं सुन सकती थी इसलिए मेरी बोली साफ़ है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन वो ये जो कारण दे रही है कि मैं कभी सुन सकती थी इसलिए मुझे साफ़ मैं बोल लेती हूँ, इस चीज़ से ये साफ़ नहीं होता, ये पता नहीं चलता कि फिर उसने फ्रेंच और जापानीज़ को कैसे सीखा, मतलब फिर नई लैंग्वेज जो उसने कभी सुनी ही नहीं वो उसने कैसे सीखी, तो ये इससे पता नहीं चलता। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इन माई हेयर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और जहाँ तक संगीत की बात है तो वो बताती है कि ये जो संगीत है ये मेरे शरीर के हर हिस्से से पोर इन करता है, मतलब अंदर जाता है, मतलब सिर्फ कानों से सुनकर आवाज़ अंदर जाती है तो वो उसके साथ नहीं है, बल्कि बॉडी का हर हिस्सा इस संगीत को अंदर पहुंचाता है। कैसे कैसे वो म्यूज़िक सुनती है, कैसे कैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूज़िक वो सुनती है, वो उसने यहाँ पर बताया है कि मेरी स्किन में, मेरे गालों की हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल होता है म्यूज़िक से, मतलब अनुभव होती है, सेंसेशन होता है। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो जो स्टिक उसने हाथ में पकड़ी है उन स्टिक्स के माध्यम से अपनी उंगलियों में म्यूज़िक को अंदर जाता हुआ महसूस करती है। जब ड्रम बजते हैं तो ड्रम के अगेंस्ट, मतलब ड्रम के ऊपर लीन करके, झुककर वो जो रेजोनेंसेस हैं, जो तरंगे हैं, वो अपनी बॉडी में जाता हुआ महसूस करती है। और अगर कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म हो, मतलब जहाँ पर स्टेज या जो फ्लोर लकड़ी की बनी हुई हो, वुडन फ्लोर हो, तो वो वहाँ पर अपने जूते उतार देती है ताकि अपने पैरों के माध्यम से वो उन तरंगों को अपने अंदर जाता हुआ महसूस कर सके। तो इस प्रकार वो बताती है कि म्यूज़िक पूरी बॉडी ही उसके म्यूज़िक को महसूस करने में मदद करती है। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस।
In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को खुश कर देती है। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। जेम्स ब्लेड्स, जो कि एक विशेषज्ञ परकशनिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि गॉड ने चाहे उसके सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन उन्होंने उसे कुछ बहुत ही असाधारण क्षमता दी है उसके बदले में। मतलब जो उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, उस क्षमता के बदले में उन्होंने उसे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता दी है। और वो क्षमता क्या है कि जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो चीज़ महसूस करती है, और बल्कि हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से वो उन चीज़ों को महसूस करती है, और इसी कारण वो संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Evelyn Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. कन्फेस करना मतलब स्वीकार करना। कन्फेस ये एवलिन ये स्वीकार करती है कि वो कुछ वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब जिसको काम करने का नशा है। एल्कोहलिक मतलब जिसको अल्कोहल पीने का नशा हो, आदत हो जाना बहुत ज़्यादा। वर्कोहॉलिक मतलब जिसको काम करने की बहुत ज़्यादा नशा हो। फूडोहॉलिक मतलब जिसको खाने का ही बहुत ज़्यादा नशा हो, खाना खाना। ठीक है, तो वर्कोहॉलिक मतलब जिसको काम करने की लत हो बहुत ज़्यादा। तो वे कहती है कि मैं ऐसी वर्कोहॉलिक ही हूँ, मुझे बस काम करना है, मैं सिर्फ काम करती हूँ, और कई बार दूसरे म्यूजिशियन से कहीं ज़्यादा काम मैं करती हूँ, लेकिन इसके नतीजे भी विशालकाय हैं। मतलब इतनी मेहनत करने का जो नतीजा है वो भी बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो शो होते हैं, तो रेगुलर शोज़ के अलावा एवलिन प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री में शोज़ करती है। और वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है म्यूजिशियंस को, उनकी क्लासेस लेने को भी वो हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, मतलब दूसरों को सिखाने पर भी वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन जो संस्था है, उसकी एन रिचलिन ये कहती हैं कि एवलिन एक जगमगाती प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। मतलब एक शाइनिंग स्टार है वो बहरे बच्चों की, क्योंकि उसको देखकर वो देख सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकते। मतलब ऐसा कोई काम नहीं जहां वो नहीं कर सकते, वो जो चाहे कर सकते हैं, जितनी सफलता चाहे वो पा सकते हैं। तो एवलिन को देखकर दूसरे बहरे बच्चों को भी एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी इतना अकम्प्लिश कर लिया है। अकम्प्लिश मतलब अचीव करना या प्राप्त करना, उपलब्धि हासिल करना। तो एवलिन ग्लेनी ने अपनी इस उम्र में ऑलरेडी इतनी उपलब्धि हासिल की है जो कि उसके दुगने एज के लोग से भी ज़्यादा है। मतलब उसकी दुगनी उम्र के लोग भी जितना उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते होंगे, उतनी एवलिन ग्लेनी ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। जो परकशन है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, परकशनिस्ट मतलब ड्रम से रिलेटेड थाप देकर बजाए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला, ड्रम, ये सब, ढोलक, ये सब परकशंस हैं। तो ये ऑलरेडी परकशंस जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन चीज़ों को ऑर्केस्ट्रा के बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पर ला चुकी है। बैक स्टेज का मतलब हम लोग जब नॉर्मली देखते हैं ऑर्केस्ट्रा को, तो जो सबसे फ्रंट में सिंगर रहते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब पीछे होते हैं, और जिसमें ड्रम, ढोलक वगैरह तो बिल्कुल ही पीछे होते हैं, या तो कीबोर्ड, गिटार वगैरह आगे होते हैं, सिंगर आगे होते हैं।
तो इस तरह ऑर्डर होता है जिसमें ये पीछे से उसको बहुत आगे तक ले आई हैं। और उसने ये भी शो कर दिया है कि ये जो परकशनिस्ट, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मूविंग मतलब प्रभावित करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो दूसरे हैंडीकैप्ड या शारीरिक अक्षम लोगों को, विकलांग लोगों को प्रेरणा दे चुकी है, क्योंकि वो लोग उसको देखते हैं और ये कह सकते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे लाखों लोगों को इनरमस प्लेजर दे चुकी है, मतलब अपने म्यूज़िक के माध्यम से वो लोगों को बहुत खुशियाँ प्रदान कर चुकी है। तो यहाँ पर हमने एवलिन ग्लेनी की ये प्रेरणादायी स्टोरी पढ़ी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा जहाँ से आप इन आंसर्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।